Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, map, fourth chapter in geography. Map. What is the meaning of map? हम नॉर्मली करते हैं कि इंडिया का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। हमें ये तो पता होता है कि मैप क्या है, पर हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा बीच में से। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. हम मैप के लिए यानी कि किसी भी एक कागज के ऊपर या किसी पर भी हम स्केल से उस सरफेस को बनाते हैं, अर्थ के किसी भी पार्ट को हम उस पर ड्रॉ करते हैं, यानी कि मेजर करके, स्केल से मेजर करके हम जब उसको ड्रॉ करते हैं, it is called map. But it is impossible to flatten a round shape completely. But ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको राउंड शेप में बना पाए, क्योंकि मैप कभी भी राउंड शेप में नहीं होता है। हमने देखा भी है कि मैप बिल्कुल फ्लैट होता है। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। हमने देखा भी है कि मैप हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब वो यूजफुल कैसे होता है, हमें खुद पता है कि जब भी हमें मैप देखना होता है, कि हमें इंडिया का, अगर हम वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं तो उसमें लोकेशन देखते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। अगर वर्ल्ड में हमें लोकेशन देखनी है किसी भी कंट्रीज की, तो हम उसमें उसकी लोकेशन देख सकते हैं। वैसे इंडिया की मैप में हमें देखना है कि किस जो स्टेट है उसकी साइज कैसी है, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है या उसका एरिया कितना है, कुछ भी देखना है हमें मैप के थ्रू पता लग सकता है। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। हालांकि छोटा सा ही एरिया ही दिखाती है मैप, क्योंकि मैप को हम जितनी हमारी बड़ी कंट्री उतना बड़ा मैप तो बना नहीं सकते। हम उसको स्केल के थ्रू उसको बिल्कुल शेप वैसी देकर बट उसको साइज जो है वो छोटी कर देते हैं। अनदर मैप में कंटेन्स एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। काफी सारे दूसरे भी जो होते हैं मैप होते हैं जो कि एक बुक के रूप में होते हैं, और उसमें बड़े बड़े मैप होते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो होती है। When many maps are put together we get an atlas. एटलास जो कि हमारी बुक आती है, एटलास एक बुक आती है जो मैप की ही होती है पूरी। ये मैप से ही भरी हुई बुक होती है। इसमें वर्ल्ड के हर कंट्री के, हर स्टेट के, हर किसी के मैप आपको एटलस में मिल जाएंगे, और उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि उस कंट्री से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैप में मिल जाएगी। एटलस उस बुक का नाम है। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज, अलग अलग साइज की होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। काफी बार हमें सिर्फ एक पैम्पलेट के रूप में भी मिल जाती है। मेजरमेंट ड्रोन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और मेजरमेंट जो किया जाता है ना स्केल के थ्रू, जो मैप बनाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्केल उसमें यूज की जाती है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिल सकती है। हम लोग ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में हमें सिर्फ क्या पता लगता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, और वाटर बॉडीज यानी कि ओशियन कितने ज्यादा है हमारे पे, वो ब्लू कलर में हमें दिखता है। बाकी हमें कंट्रीज पता लगती है कि कंट्रीज कहाँ पर है, वो हमें मैप में भी पता लग जाती है। उससे ज्यादा यूजफुल मैप होते हैं, क्योंकि ग्लोब में हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। एक बस एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लग जाती है ग्लोब में कि कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है, बट मैप में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और मैप भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम उनको अलग अलग टाइप से ही डिस्क्राइब करेंगे। मैप को एक हमने बोल दिया कि मैप, तो वो मैप नहीं हो गया, उससे के भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं। कभी हम जब जाते हैं किसी शॉप पर मैप लेने के लिए, तो हमें उसको बताना पड़ता है कि हमें कौन सा मैप चाहिए, फिजिकल मैप चाहिए कि पॉलिटिकल मैप चाहिए, कि हमें उसके अलावा हमें थेमेटिकल मैप चाहिए, कौन सा हमें मैप चाहिए, ये हमें उसको बताना पड़ता है। फर्स्ट वन है फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या होते हैं? मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्स्ट्रा। वो मैप जो सिर्फ नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, अर्थ के ऊपर जो हमारे नेचुरल फीचर्स जो बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, रिवर है, ओशियन है, फॉरेस्ट है, जो भी हमारे जो नेचुरल फीचर्स जो बने हुए हैं वो हमें फिजिकल मैप, उस मैप को हम फिजिकल मैप बोलते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि फिलअप किया हुआ मैप, ये नहीं कि खाली मैप।
खाली मैप तो सब एक जैसे ही होते हैं, किसी में स्टेट की बाउंड्रीज होती है, किसी में नहीं होती है। ये फिलअप किए हुए मैप की हम बात कर रहे हैं कि जिस मैप में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशियन या फॉरेस्ट वगैरह जो नेचुरल फीचर्स जितने भी हैं हमारे, अगर वो ड्रॉ किए हुए होते हैं, इट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? मैप शोविंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड with their boundaries are called political map। political map वो मैप होते हैं जिनमें cities, towns, villages, different different countries, उनके states जो है वो with boundaries, उनकी boundaries के साथ जिसमें शो अप होते हैं। हम कोई मैप खरीदते हैं, हम अगर दुकान पर जाकर बोलेंगे हमें पॉलिटिकल मैप चाहिए इंडिया का, ये भी बोलना पड़ेगा कि किस कंट्री का, कि हमें पॉलिटिकल मैप इंडिया का चाहिए या हमें गुजरात का पॉलिटिकल मैप चाहिए। तो गुजरात का पॉलिटिकल मैप क्या होगा, इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जो है गुजरात के पॉलिटिकल मैप में, वो विद बाउंड्रीज उसमें फिलअप की हुई होंगी। तो इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। वो मैप जिसमें हम सिटीज, टाउन, स्टेट्स, कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है उनकी बाउंड्रीज के साथ, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। थेमेटिक मैप, सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही हमें शो अप करते हैं, सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप showing distribution of forest, industries are known as thematic maps। ये वो मैप होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि रोड जो है हमारे वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। एटलस या किसी बुक में अगर आपने कभी देखा हो रोड मैप, हमें समझ में भी नहीं आएंगे कितने सारे रोड बने हुए हैं कंट्रीज में, कि हमारे देश में, कि हमारे स्टेट में ही कितने सारे रोड बने हुए हैं। तो रोड मैप होता है जिसमें रेलवे लाइंस भी दिखाई जाती है, या फिर ये दिखाई कि रेनफॉल कहाँ पर कितनी होती है। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कहाँ पर कितनी फॉरेस्ट है वो दिखाए। इंडस्ट्रीज दिखाएं कि कहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्रीज है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, रोड मैप हो, या रेनफॉल दिखाता हो, कहीं पर फॉरेस्ट दिखा रहा है कि कहाँ पर है, या फिर जो ये एयरलाइंस जो हमारी सॉरी एरोप्लेन जो चलते हैं उनके लिए कि रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो कहाँ से घूम कर कहाँ जाते हैं। इस तरह के जो मैप होते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही उसमें दी जाती है। इट इज कॉल्ड थेमेटिक मैप। इनको हम थेमेटिक मैप बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया, 3 मैप आए यहाँ पर, 3 टाइप्स ऑफ मैप। सबसे पहले हमारा जो मैप आया था फिजिकल मैप, जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप जिसमें सिटीज, टाउन, कंट्रीज, स्टेट विद बाउंड्रीज दिखाए जाते हैं। एंड थेमेटिक मैप जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे रोड मैप है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है, रेनफॉल है, ये सब कुछ जो दिखाया जाता है, इट इज कॉल्ड थेमेटिक मैप। नेक्स्ट वन अगर हम आगे बढ़े, देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप के 3 कंपोनेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हैं। वो तो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मैप दिखाए हैं, अभी उसके कंपोनेंट्स भी है कि इनके बिना हमारे मैप का जो है वो मैप हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इंपॉर्टेंस है ये इसकी, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस मीन दूरी, डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में उसकी दिशा बताता है, एंड सिंबल मतलब उसके लिए स्पेसिफिक कोई चिन्ह बना देते हैं कि हमें, कि हम जैसे मैप वगैरह में जब भी हम कोई चीज फिलअप करते हैं, माउंटेन वगैरह फिलअप करना है, कुछ भी करना है, तो माउंटेन कैसा होता है, ट्राइंगल होते हैं, तो हम ट्राइंगल शेप ही छोटी सी ड्रॉ कर देते हैं। कि हमें अरावली रेंज दिखानी है तो अरावली रेंज हम राजस्थान में दिखाएंगे, वहां पर हमने राजस्थान में ट्राइंगल शेप बना दिया छोटा सा, तो वो क्या होता है, सिंबल होता है, कि माउंटेन का सिंबल है वहां पर वो, तो उसको हम सिंबल बोलते हैं। फर्स्ट वन, डिस्टेंस। Map are drawn. Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। मैप्स की जो ड्राइंग होती है वो पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से कागज के टुकड़े के ऊपर फिट कर देती है, यानी कि कुल मिलाकर पूरा वर्ल्ड हमारा कितना बड़ा है, पर हम एक छोटे से मैप में, जो हमारे एक मैप छोटा सा मैप होता है उसमें हमें पूरा वर्ल्ड दिख जाता है। देखा है ना वर्ल्ड मैप, सभी कंट्रीज उसमें आ जाती है, ओशियंस भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, कि एक छोटे से सीट जो पेपर होता है, सीट का पेपर होता है, उसके ऊपर उसको फिट कर देते हैं, वही मैप होता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रोन टू रिड्यूस स्केल।
स्केल को भी कम करते हैं। स्केल को कम करना मतलब छोटी स्केल का यूज यहाँ पर किया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। बट जो रिडक्शन किया जाता है अपनी मर्जी से नहीं होता, इसको मेजर करके, इसको नाप के तब उसको केयरफुली किया जाता है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। उसका क्या डिस्टेंस, जो प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर एक स्टेट सॉरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर बीच में कोई डिस्टेंस आ रहा है उस कंट्री से, तो उन दोनों में डिस्टेंस जितना रियल में है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर दिखना चाहिए। कि रियल में तो अगर हम वर्ल्ड मैप अगर हम लेकर चले, इस चैप्टर में देख ले एक बार मैप है तो, इस चैप्टर में तो कोई मैप नहीं है। मैं आपको वैसे मैप की जो पिक्चर्स है वो दिखा दूंगी। उसमें डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस में कि किसी भी कंट्री का, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से 4 किलोमीटर दूर है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि 4 किलोमीटर या सॉरी मान के जाओ 40 किलोमीटर जो है बीच में डिस्टेंस है, और एक दूसरी कंट्री जो उसके पास में ही है उससे हमारा 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ही होगा कि 100 वाले का डिस्टेंस ज्यादा दिखाएंगे, 40 वाले का कम दिखाएंगे। उसका रीजन क्या है कि मैप में अगर दोनों का डिस्टेंस सेम दिखाया तो हमें क्या लगेगा कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, कि दोनों सेम सेम दूरी पर ही है। पर इसीलिए मैप में ध्यान रखा जाता है कि अगर जितना डिस्टेंस रियल में है उतना ही डिस्टेंस दिखाया जाए। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। और इस पर्पज के लिए ये मैप इस तरह से ड्रॉ करने के लिए एक स्केल चूज की जाती है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल क्या होता है, दो चीजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है ग्राउंड का, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और हम मैप में उसको कितना दिखाएंगे, वो रेशियो, वो जो दोनों के बीच में जो तालमेल होती है वही हमारी स्केल होती है। कि स्केल का काम है कि एक्चुअल में उस प्लेस में कितना, उस ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस में, और हम मैप में उसको किस तरह से शो अप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। एग्जाम्पल भी दिया है समझाने के लिए कि अगर मान के चलो कि आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस जो है, यानी कि आपके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर की है। If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 किलोमीटर। उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने 10 यानी कि हमने मैप ड्रॉ किया है और उसमें हमारा घर भी आना चाहिए, इस तरह से हमने ड्राइव किया है, और हमारे रियल जो डिस्टेंस है हमारे घर से लेकर और हमारे स्कूल का वो 10 किलोमीटर है। अब इतना बड़ा एरिया तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया कि उस 10 किलोमीटर को हमारी स्केल के ऊपर 2 सेंटीमीटर, कि 10 को हमने 2 सेंटीमीटर माप लिया, कि हमने स्कूल से हमने घर की दूरी कितनी रखी, 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या हुआ कि 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, 5 किलोमीटर के इक्वल हुआ। ये मैप की ये स्केल हो गई। कि हमने इस स्केल का यूज किया है कि हमने 10 किलोमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर रखा है। ये हमारी स्केल हो गई। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम जब अपनी मैप बनाते हैं या फिर जो मैप ड्रॉ करने वाले होते हैं वो उनके ऊपर होता है कि उस मैप में वो किस प्लेस को किस तरह किस स्केल पर डिस्टेंस जो है उसका कम या ज्यादा रखेंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट वन, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer. On the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter equal 5 kilometer. The scale is very important in many maps. If you know the scale, so if you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर आपके पास मैप है सॉरी स्केल है तो आप जो मैप में जो प्लेसेस दिए गए उनका रियल डिस्टेंस आप पता लगा सकते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, कभी भी अगर हम जब मैप खरीदते हैं किसी कंट्रीज का, तो किसी स्टेट का, तो उसमें एक कॉर्नर में स्केल लिखा हुआ होता है। मैप के कॉर्नर में जो है वो स्केल करके और उसका मेजरमेंट लिखा हुआ होता है कि कितने किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, कि माना गया इस मैप में कितने किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर के इक्वल माना गया है, वो लिखा हुआ होता है। हम भी जब कभी फिलअप करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कि हमें कोई मैप फिलअप करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग अगर हमने कोई स्केल यूज की है तो हम उसमें साइड में लिखेंगे हम कि हमने किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग
Does like continent or countries आर टू बी सोन ऑन अ पेपर। जब हम किसी, वैसे ही जब हम किसी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज को किसी पेपर पर शो अप करते हैं, यानी कि मैप में शो अप करते हैं, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल, तो हम उसके लिए और भी छोटी स्केल का यूज करेंगे, क्योंकि कंट्रीज और कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उनको हम ज्यादा बड़ी स्केल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेज पर आएंगे ही नहीं फिर। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोन 500 किलोमीटर। देखो वहां पे वो हमने सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस लिया था हमारे घर से स्कूल का। यहाँ पर देखो अगर हम कंट्रीज या कॉन्टिनेंट को शो अप करते हैं तो 5 सेंटीमीटर जो है हमारे मैप स्केल का, 5 सेंटीमीटर वाला पार्ट 500 किलोमीटर को शो अप करेगा, किसी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज के पार्ट को। ऑफ द ग्राउंड इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप, इसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। मैप भी अलग अलग आ गए यहाँ पर, देखो स्मॉल स्केल मैप, नीचे बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है लार्ज स्केल मैप। तो हमें दोनों को रीड करना है। स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो किसी भी बड़े एरिया, कॉन्टिनेंट या कंट्री जो एरिया होता है उसको जब हम किसी सीट पर दिखाते हैं तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसका होगा उसको हम कितने से शो अप करेंगे, 5 सेंटीमीटर से। इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। नेक्स्ट वन, व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, जब हम किसी छोटे एरिया को लेते हैं अपने विलेज या टाउन, इज टू बी सोन ऑन ए पेपर, जब हम किसी विलेज या टाउन को अपने पेपर्स पर शो अप करते हैं, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोन 500 meters ओनली ऑन द ग्राउंड। यानी कि हमने 5 सेंटीमीटर क्या शो अप किया है, 500 मीटर्स, किलोमीटर नहीं सिर्फ मीटर्स। यहाँ पर हमने जो है वो एरिया जो है वो छोटा एरिया था, इसलिए हमने बड़ी स्केल का यूज किया है। इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। ये हमारे मैप से रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ स्केल का हमने यूज किया, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप का यूज कब किया जाता है, जब हम किसी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज को दिखाते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिखाते हैं तो स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। और जब हम किसी विलेज या टाउन का मैप शो अप करते हैं तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन, हमने डिस्टेंस तो अभी पढ़ा। अभी नेक्स्ट वन जो है वो है डायरेक्शन। Most maps contain in arrows marked with the letter N at the upper right and hand corner। आपने देखा होगा मैप पे ऊपर लिखा हुआ होता है, एक एरो करके ऊपर एक चिन्ह बनाया हुआ होता है एन करके राउंड शेप में। इसका मतलब होता है नॉर्थ जो है वो ऊपर की साइड है, साउथ नीचे की साइड है, वेस्ट एंड ईस्ट साइड में है। वो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नॉर्थ जो पार्ट है वो ऊपर आ रहा है हमारा, ये एरो करके डायरेक्शन जो है वो शो अप कर रहा है मैप। दिस एरो shows the north direction, it is called the north line। when you know the north you can find out your direction। अगर हमें पता है कि नॉर्थ इस साइड में है, कि हमारे सामने है या जस्ट हमारे पीछे है नॉर्थ, तो हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि साउथ किस साइड में होगा, ईस्ट जो वो कहाँ होगा, और वेस्ट किस साइड में होगा, वो हम पता आसानी से लगा सकते हैं। For example, east, west, and south. There are four major directions: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पर देखो इसमें दिखाया भी गया है, पिक्चर में दिखा भी रखा है यहाँ पर, ये रहा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। 4 डायरेक्शन ही नहीं होती है, 8 डायरेक्शन होती है हमारी। हमें हमें सिर्फ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ 4 डायरेक्शन को ही रीड करते हैं, बट एक्चुअल में हमारी 8 डायरेक्शन होती हैं, क्योंकि बीच वाला पार्ट भी जो आता है वो भी तो डायरेक्शन में ही होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट, वेस्ट एंड साउथ के बीच का पार्ट साउथ वेस्ट पार्ट, एंड साउथ और ईस्ट के बीच का पार्ट साउथ ईस्ट पार्ट। ये हमारी इस तरह से कार्डियल जो डायरेक्शन है, कार्डिनल डायरेक्शन, इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, अदर फोर इन
इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, इनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। नॉर्मली हम 4 डायरेक्शंस के बारे में ही पढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, बट ये जो दूसरी जो है इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, इसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर accurately with the help of these intermediate directions। हम इस स्केल के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी प्लेस की किस डायरेक्शन में, कि हमें सिर्फ ये पता, हमें सिर्फ 4 डायरेक्शंस के बारे में पता हो कि नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, बीच वाली डायरेक्शन का हमें पता ना हो, इंटरमीडिएट जो डायरेक्शन है उनका, और हमें कोई जो जगह जो दिखानी है वो हमें इनके बीच वाली जगह दिखानी है, तो हम कैसे स्वैप करेंगे? क्या पता हम वेस्ट की साइड में उसको ज्यादा कर दे या नॉर्थ की साइड में उसको ज्यादा कर दे। इसलिए हम उसको अगर बीचों बीच दिखाएंगे तो हमें अगर बीच की हमें डायरेक्शंस का पता हो, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का पता हो, तो हम उस जगह को एग्जैक्ट जगह पर दिखा सकते हैं। Find out the following directions from the figure: the direction of the community center, the playground from Vikas house, the direction of school from home। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है वैसे ही। नेक्स्ट वन, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास आपने देखा होगा, कंपास में हमारे होते भी हैं, कंपास में भी होता है ना ये डायरेक्शंस। कंपास का मतलब ही क्या होता है? जो डायरेक्शंस हमें शो अप करता है उसको हम कंपास बोलते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये हमें मेन डायरेक्शंस बता रहे हैं, बीच वाली डायरेक्शन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस नहीं बताते, बट ये मेन डायरेक्शन की नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शंस हमें बताते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। इसमें मैग्नेटिक नीडल्स होती है जो कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस शो अप करती है। कंपास, एंशियंट टाइम में कोई पिक्चर वगैरह उसमें देखा होगा, हाथ में एक छोटा सा घड़ी जैसा होता था, इट इज कॉल्ड कंपास। नेक्स्ट वन आता है सिंबल। सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी कोई चिन्ह अगर हम बना देते हैं, इट इज अ थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप का तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स माना जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉन ऑन द मैप एक्चुअल शेप। हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज को उसके एक्चुअल शेप में दिखा सके और साइज में दिखा सके। डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, क्योंकि हर तरह की जो हर किसी की शेप जो है अलग अलग है। अगर हमें एक ही मैप में कहीं पर कोई बिल्डिंग दिखानी है, कहीं पर कोई रोड दिखाना है, तो हम उन दोनों को एक ही मैप में कैसे दिखाएंगे? कि बिल्डिंग तो हमें बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉ करनी पड़ेगी, रोड्स भी बनाने पड़ेंगे लंबे लंबे, तो हम उनको किस तरह से दिखाएंगे? तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इनका एक सिंबल, एक चिन्ह बना लेते हैं कि हम उसको किस तरह से शो अप करेंगे। वो कैसे करते हैं? दे आर शोन बाय द यूजिंग सर्टेन लेटर्स। या तो हम लेटर लिखकर, कि बिल्डिंग का बी लिख दिया, रोड का आर लिख दिया, बट इसका और भी काफी सारे जो है वो रोड का आ रहा है, वही रेलवेज का भी आ गया कि किसी ने रेलवे समझ लिया कि रेलवे लाइन बता रहा है कि रोड लाइन। अब दोनों में क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्डिंग दिखा रहा है कि ब्रिज दिखा रहा है बी से। इसलिए हम लेटर्स का यूज करते हैं, बट कहीं पर अगर एक ही चीज दिखानी हो किसी मैप में तो शेडोज, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस, इसके लिए हम शेड भी यूज करते हैं, कलर्स भी यूज करते हैं, या कोई पिक्चर भी ड्रॉ करते हैं। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। ये जो सिंबल होते हैं वो एक छोटे से स्पेस में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read। ये जो है हमें जो है एक फिलअप करने में, यानी कि यूज करने में भी हमारे लिए काफी इजी होता है, और हम उसको इजीली ड्रोन भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। सिंपल हो जाता है हमारे लिए कि हमें पता है कि रोड का सिंबल कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है, कि ट्री का सिंबल कैसा होगा हमें पता है, तो मैप में हम फट से देखते इसको पहचान लेंगे कि ट्री दिखाई गई है। Even if you don't know the language of an areas and therefore cannot ask someone for directions। अगर हम कहीं पर जाते हैं और हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, तो हम जो है वो लैंग्वेज उसकी डायरेक्शन अगर हमें कुछ पूछना है, तो हम मैप में अगर कुछ सिंबल दिया हुआ हो तो उसके थ्रू उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स। तो हम इन सिम्बल्स से पता लगा सकते हैं कि अगर ये चीज
कहाँ पर है कि हमें कहीं की लैंग्वेज समझ, हम कहीं पर घूमने गए, वहां पर हमने किसी से टेम्पल पूछा कि वो उस भगवान का टेम्पल का है, बट लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ना उनको हमारी ना हमें उनकी। तो मैप में जो है वो सिंबल बने हुए होते हैं टेम्पल्स वगैरह के, सब किसी के, तो हम उस सिंबल से पता लगा सकते हैं कि वो चीज किस डायरेक्शन में है। Map have a universal language that can be understood by all. There is an international arrangement agreements regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ दिखाए भी गए हैं कि रेलवे लाइन के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं। देखो रेलवे लाइन में भी अलग अलग तरह से दिखाए गए हैं कि रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन। सबसे पहले ब्रॉड गेज, डार्क, बिल्कुल ब्रॉड गेज मतलब बड़े, बड़ी जो रेलवे लाइंस होती है वो। उसके बाद मीटर गेज, ये छोटी लाइनें हैं, इनको छोटा थोड़ा लाइट करके दिखाया है। ये रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसका सिंबल दिखाया गया है। वैसे ही रोड के लिए मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, मेटल एंड मेटल मतलब पक्के रोड, और कच्चे जो गांव में जो रास्ते होते हैं ना उनके लिए अनमेटल रोड, मिट्टी के बने हुए। तो यहाँ पर मेटल रोड को डार्क लाइन से और अनमेटल रोड को डॉट डॉट करके दिखाया गया है। बाउंड्रीज, वैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज अलग अलग सिंबल दे दिए हैं उनके, यानी कि देखने में एक जैसे लग रहे हैं पर किसी को डार्क, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, इस तरह से कर दिया गया है। वैसे ही रिवर्स, वेल, टैंक्स, कैनल्स, ब्रिज के लिए अलग अलग, देखो यहाँ पर सब दिखाए गए हैं। ये नीचे देखो टेम्पल बना दिया, ये सबको पता है चर्च का है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है वो मस्जिद का बना दिया, ये छतरी बना दी, किस तरह से बने हुए हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ, टेलीग्राफ या पुलिस स्टेशन का पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड पीएस पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट, घर बना दिए यहाँ पर, ये ग्रेवयार्ड बना दिया है कि यहाँ पर रखने के लिए जगह है। ट्रीज एंड ग्रास दिख रहा है सिंबल। तो ये जब सिंबल होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मैप को रीड करना इजी हो जाता है। अगर किसी को रीड करना नहीं आता है तो वो इन सिंबल्स के थ्रू जो है वो आसानी से मैप को रीड या उसको पहचान सकता है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सम पर्पस, सॉरी सेम पर्पस। इनके लिए हम अलग अलग तरह के कलर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। ये यहाँ पर नॉर्मली हम जो यूज करते हैं कि वाटर के लिए, कि हम कभी भी जब उसका स्वैप करते हैं कि वाटर बॉडीज को स्वैप करते हैं तो ब्लू कलर का यूज करते हैं, माउंटेन्स को दिखाते हैं तो ब्राउन कलर का यूज करते हैं, या फिर प्लेट यूज के लिए येलो कलर, और प्लेन एरिया यानी कि उसमें ग्रास दिखाना है या उसमें कुछ ट्रीज दिखाने तो हम उसके लिए ग्रीन कलर का यूज करते हैं। तो ये जो कलर्स भी होते हैं ये भी हमें शो ऑफ करने का एक तरीका होता है। चलो एक वीडियो कंप्लीट करते हैं ये भी पूरा। नेक्स्ट वन आता है स्केच। स्केच क्या होते हैं? अभी तक हमने मैप के बारे में पढ़ा, अभी स्केच क्या होती है। अ स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। स्केच क्या होते हैं कि हमने रफली बना दिया, कि रफली बना दिया मतलब हमें अपने एरिया का छोटा सा ऐसे ही बिना स्केल के हमने एक पेज लिया और उसमें हमने शो अप कर दिया। जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, एक जगह पर घर बना दिया, उससे थोड़ी दूर पे गार्डन बना दिया, एक मंदिर बना दिया, स्कूल बना दिया। ये जो हम चीजें अपने आप से मन से ड्रॉ करते हैं ना, बिना किसी स्केल का यूज किए, बिना किसी मेजरमेंट के, जिसको हम ड्रॉ करते हैं, इट इज कॉल्ड स्केच, उसको हम स्केच बोलते हैं। ये देखो पिक्चर में दिया भी हो, ये स्केच है। हम भी इसी तरह से ड्रॉ कर देते हैं ना, बिना किसी उसके डिस्टेंस के या मेजरमेंट के। कोई मेजरमेंट नहीं होता। ये रेलवे लाइन दिखा दी, ये रोड दिखा दिया है बीच में जाता हुआ, जहाँ पर ये घर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर ये टेम्पल बना हुआ है, ये स्कूल बना हुआ है, यहाँ पर ये ग्रास जो है वो बनी हुई है, ये रिवर दिखा दी। तो ये सब क्या है, ये नॉर्मली हम लोग भी इसको ड्रॉ करते रहते हैं। यहाँ पर ये चीज है, वहां पर वो चीज बनी हुई है। हम जैसे अपने गांव का बनाए तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर मंदिर, हमारा घर इतनी दूरी पर है, बीच में इतने घर आते हैं, ये सब कुछ हम ड्रॉ करते हैं। इट इज कॉल्ड स्केच, इसको स्केच बोला जाता है। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other place. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to
show the way to this house. Such a rough drawing is drawn without scale एंड इज कोल्ड एज स्केच मैप। इसको हम स्केच बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। हम कहीं पर गए अपने फ्रेंड्स के घर पर, हमें पता नहीं उसका घर कहाँ पर है, तो एक फ्रेंड ने बता दिया, यहाँ से तीसरी एक पेज पर बना के दे दिया कि थर्ड जो है स्ट्रीट में जाना है, थर्ड स्ट्रीट में जाके आगे से लेफ्ट लेना है हमें, लेफ्ट लेकर फिर जो है 5 घर छोड़कर और 6 वाला जो घर होगा, छठा जो घर होगा वो आपके फ्रेंड का है। इस तरह से कौन सी साइड में है वो भी उसने बता दिया रफली बनाकर, तो हम वो जगह पर पहुंच जाते। इट इज कोल्ड स्केच। नेक्स्ट है प्लान। प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, कि हम एक छोटी एरिया को बड़ी स्केल के थ्रू जब ड्रॉ करते हैं, इट इज कॉल्ड प्लान, कि हमने उसके लिए प्लान बनाया है कि हम उसको किस तरह से बनाएंगे। अ लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which may sometime want to know, for example the length and the breadth of a room विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। जैसे हमने किसी अपने घर का जो है वो मैप बनाया है और रफली स्केच बना दिया है एक, बट उसमें शो अप नहीं किया एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी है और उसकी ब्रेथ कितनी है, कितना लंबा चौड़ा हमें वो रूम लेना है। बट हम उसको क्या करते हैं, एक साइड में लिख देते हैं कि लेंथ इतना लंबा होना चाहिए, इतना जो है वो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, वो सब हम साइड में लिख देते हैं कि इतने इतने होना चाहिए, 12 फुट जो है उसकी जो हाइट होनी चाहिए, नीचे का कितना होना चाहिए कि नीचे का हमें 15 फुट जितना चाहिए, और कैसा चाहिए, कैसी शेप में चाहिए, पूरा चौकोर शेप में चाहिए। इस तरह से इट इज कॉल्ड प्लान। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्रॉइंग ड्रोन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। इसको हम प्लान बोलते हैं कि हम पहले से बनाकर चले कि हमें इस तरह से बताना है कि ये रूम यहाँ पर बनेगा और उसको इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। इट इज कॉल्ड प्लान। ये प्लान है। इसमें आपका होमवर्क भी साथ में है कि आपको फिल इन जो टिक द करेक्ट आंसर है वो आपको अपने आप से करने हैं, काफी इजी है। मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, जो मैप फॉरेस्ट दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप, थेमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोविंग। ब्लू कलर किसके लिए यूज किया जाता है? वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। किसके लिए? कंपास इज यूज्ड। कंपास किसके लिए यूज किया जाता है? टू शो सिंबल्स, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, टू मेजर डिस्टेंस। ए स्केल इज नेसेसरी। स्केल किसके लिए नेसेसरी है? मैप के लिए, फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल। काफी इजी है। टिक द करेक्ट आंसर आप लोग अपने आप से अगर चैप्टर एक बार देखोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।